हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ आकाश। एंड अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सीएमए और बैलेंस शीट का आप लोग एक वीडियोस देखेंगे कि ये इससे काम कैसे किया जाता है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने डेटा के बारे में बात की थी और डेटा से रिलेटेड हम लोगों ने उसमें किस हिसाब से डेटा भरा जाता है, क्या उसमें टेक्निकलिटीज़ होती हैं, दैट इज़ बैंकिंग रिलेटेड एस्पेक्ट्स क्या होते हैं अलग अलग कमेटी के हिसाब से, उसके बारे में बात किया था। इस वीडियोज़ में हम लोगों ने फॉर्मेट्स ड्रिवन बात करेंगे कि ये फॉर्मेट्स काम कैसे करता है। इसमें स्पेसिफिकली है क्या कि हम लोगों ने कुछ स्पेशल फॉर्मेट्स बना के रखे पड़े हुए हैं जिससे काम जो है 4 घंटे का काम, 5 घंटे का काम, वो आप 1.5 से 2 घंटे में आराम से कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट्स एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है उसके रिगार्डिंग हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं और इसमें लर्निंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक जो पार्ट है, आप जैसे ये खोलोगे आपको ये इस हिसाब से ये फॉर्मेट दिखेगा। सबसे पहले आपको जाना है ऑप्शंस में जाके माइक्रोज इनेबल कर लेना है। तो सबसे पहला काम होगा, जैसे ही आप ओपन करोगे माइक्रोज इनेबल कर लोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि ये यहाँ पे 4 अलग अलग बटन्स दिए पड़े हुए हैं। तो एग्जैक्टली होता क्या है, जब आप बैंक्स में बैलेंस शीट और पीएल प्रोवाइड कर रहे होते हो तो आपको बैलेंस शीट और पीएल जो देना होता है वो होता है आपको टी फॉर्मेट में देना होता है। ठीक है, बट टी फॉर्मेट पे बैलेंस शीट पीएल बनाना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज मुश्किल क्या होता है कि जैसे मान लो ये आपका ये पोर्शन डेटा है, आप जैसे अकाउंटिंग एंड फाइलिंग की फ़ीस है, आपने पिछली बार 6,000 दिया है कि 7,000 दिया है, आप स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करके आपको देखना पड़ता है और ये एक टीडियस टास्क हो जाता है जब आपको एक साथ 4 ईयर का बैलेंस शीट बनाना पड़ता है और उसमें समय भी आपका ज़्यादा लगता है। ठीक है, शॉप रेंट कितना है एवरीथिंग अदर एक्सपेंडिचर कितना है, स्टाफ सैलरी आपने कितना दिया था, तो ये एडजस्टमेंट बहुत दिक्कत हो जाता है। बट हमारे फॉर्मेट में क्या है कि आप जब बना रहे हो बैलेंस शीट तो आप इस टाइप से कॉलमनर फॉर्म में अलग अलग ईयर का बना रहे हो, बट जब आपको प्रिंट चाहिए होगा तब आपको टी फॉर्मेट में प्रिंट पे जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वर्क कैसे करता है। इसके लिए क्या है कि यहाँ पे पी वर्ड लिखा हुआ है, जिस ईयर के ऊपर ये पी लिखा हुआ रहेगा, जब आप इसे यहाँ पे अभी ये अनहाइड पोजीशन में, जब तो अनहाइड पोजीशन में जिस ईयर में यहाँ पी लिखा होगा उस ईयर में आप यहाँ पे अगर हाइड ईयर और हाइड रोज करोगे तो वो उसी ईयर का यहाँ पे टी फॉर्मेट में डेटा आ जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट और पीएल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों है, पीएल बैलेंस शीट सारे हैं। ठीक है, तो ये इस फॉर्मेट का खासियत है क्योंकि ये करता क्या है कि आप जब बना रहे हो तो आप हॉरिजेंटल फॉर्मेट में बना रहे हो, बट जब आप प्रिंट ले रहे हो तो आपको टी फॉर्मेट मिल जाता है। ठीक है, आपको अगर अनहाइड करना है तो अनहाइड रो और अनहाइड ईयर की, ये दोबारा हिसाब है। तो बनाते समय आप आराम से इस हिसाब से डेटा बनाते चले गए और प्रिंट करते समय आप इसे टी फॉर्मेट में प्रिंट कर लिए। सपोज करो कि इसे आपको 19-20 का चाहिए तो यहाँ पे डिलीट कर दोगे। याद रखना एक ही जगह पी होना चाहिए, 2 जगह पी दोगे ये फॉर्मेट ख़राब हो जाएगा। ये फॉर्मेट बहुत सेंसिटिव है, ये फॉर्मेट ख़राब हो जाएगा। तो आपको एक ही जगह पी लिखना है और अगर अनहाइड है तो अनहाइड पे क्लिक नहीं करोगे, हाइड पे क्लिक करोगे, नहीं तो फिर क्या होगा, वो फॉर्मेट ख़राब हो जाएगा और उसके बाद ये आपको दूसरा फॉर्मेट उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हाइड रो और हाइड ईयर अगेन किया हम लोगों ने। अब देखो ये आपका 19-20 का आ गया। ठीक है, अब इसके फिर से आप अनहाइड रो अनहाइड ईयर किए, पहले रो कर रहे हैं फिर ईयर कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी और पिछले वाला डिलीट, फिर हाइड रो एंड हाइड ईयर किए। देखो कौन सा साल आ गया आपका, ये आपका 21 वाला आ गया। ठीक है, 20-21 साल आ गया। तो ये इस फॉर्मेट की खासियत है अल्टीमेटली। तो मैं अभी अनहाइड कर दे रहा हूँ, तो देखो तो इस फॉर्मेट का ये खासियत है जिसके कारण बैलेंस शीट बनाना आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है। ठीक है, और इस फॉर्मेट को आप लोगों को यूज़ करना है वाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, जिससे आपका काम जो है 4 से 5 घंटे का काम है वो भाई 2 घंटे में, मैक्सिमम 2 घंटे में हो जाएगा। 2 घंटे भी नहीं लगते हैं मुझे बनाने में अगर मोबाइल ऑफ है जेन्युइनली। ठीक है, चलिए ये बात बता दिया हम लोगों ने आपको। उसके बाद क्या है कि ये बैलेंस शीट जब बना ली उसके बाद आप देखोगे कि जब डेटा जब सीएमए में जाता है ना तो सीएमए में इन लैक्स जाता है, बट हम जब यहाँ पे बना रहे हैं तो ये नंबर्स है। ठीक है, तो मुझे इन लैक्स में मैंने क्या किया है, यहाँ पे ना इसे कॉपी करके रखा हुआ है, फॉर्मूला डाल के रखे पड़े हुए हैं और यहाँ पे डाटा जो है इन लैक्स में राउंड ऑफ के फॉर्म में कन्वर्ट करके रखा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपको जब सीएमए में डेटा जब आप पेस्ट करोगे तो सीएमए में डेटा पेस्ट करना भी थोड़ा सा टीडियस ही हो जाता है, बिकॉज आपको लैक्स से कन्वर्ट करना होता है, सॉरी नंबर से कन्वर्ट करना होता है लैक्स में, और एक एक डाटा करके आपको हर एक साल का फिर फीड करना पड़ता है। बट हमारे फॉर्मेट से जिसके कारण सीएमए में भरने में आपको मिनिमम 1 घंटे लग जाता है सिर्फ सीएमए भरने में।
हमारे फॉर्मेट से ये 5 मिनट में काम होता है। CMA भरना दैट इज़ ए मैक्सिमम टाइम पीरियड 5 मिनट्स। मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे होता है, ठीक है। आप जैसे ही ये बना लिए, आपको करना क्या होता है कि सपोज़ करो ये सारा का सारा डेटा आ गया, और यहाँ पे देखो ये डिफरेंसेस फिगर है। ये जो डिफरेंसेस फिगर है आपका, ये बता रहा है कि राउंड ऑफ के कारण कितना डिफरेंसेस है हमारा, ठीक है। और मैंने क्या किया है, यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा और यहाँ पे कंसाइज कर दिया है, ताकि CMA में किस हिसाब से डेटा रहता है उस हिसाब से मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट PL के आइटम को यहाँ पे मैंने और कंसाइज करके रख दिया है। सेल्स, परचेज, अदर एक्सपेंडिचर, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्या होता है, वो होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये इसको मैंने यहाँ पे डाल के रखा हुआ है। इंटरेस्ट फिगर है, डिप्रिसिएशन फिगर है, ठीक है। ये मेरा प्रॉफिट है एज़ पर फार्मूलाज, ठीक है। और ये प्रॉफिट है मेरा एग्जैक्ट एज पर राउंड ऑफ के हिसाब से, जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है, 4.01। बट यहाँ पे ये देखो ये 3.9 है, तो ये क्यों आ रहा है डिफरेंस, बिकॉज ये इसके कारण, ये इस फिगर में और इस फिगर में अंतर क्यों है, बिकॉज ये 0.02 का डिफरेंस है। तो मैं जब मैं इसे CMA में डालूंगा तो फिगर क्या आएगी मेरी, 3.99 आएगी, बिकॉज मैं तो उसे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और मुझे 4.01 में लेके आना है। तो मैं करूँगा क्या, उसके लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर से उसे एडजस्टमेंट कर लूँगा। मैं आपको दिखाऊँगा वो सारी चीज़ें कैसे होती है। यहाँ पे वैसे अदर इनकम का ऑप्शन है, ठीक है, और भी कहते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं CMA में आप जंप करूं, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूं। जब आप फॉर्मेट बनाओगे तो हो सकता आप होगा क्या, आपको एक कॉलम या रो, कॉलम तो इंसर्ट करना नहीं है आपको, आपने रो इंसर्ट किया। सपोज करो मैं यहाँ पे एक एक्सपेंडिचर का नाम दे रहा हूँ, कुछ भी आपका प्रोसेसिंग चार्जेस, समथिंग प्रोसेसिंग, कुछ भी चार्जेस। तो सपोज करो ये 1000 रुपया, ये 1500 रुपया, ये 500 रुपया, ये 2000 रुपया, ठीक है, कुछ भी मैंने एक एग्जम्पटिव फिगर लिया। तो यहाँ पे देखोगे ये जो प्रोसेसिंग चार्जेस है, ये अच्छा, ये अभी क्या हुआ ना, ये फार्मूला ले लिया है क्योंकि मैंने फार्मूला कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ था। अदरवाइज़ यहाँ पे फार्मूला लेता नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे दिक्कत आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला पहले से लिया हुआ था, तो आप ये चेक कर लोगे कि यहाँ पे फार्मूलाज आते हैं कि नहीं है। नहीं तो होता क्या है कि जब रो इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी जो मैं अच्छा, ये अभी और फार्मूलाज आ रहे हैं, तो जहाँ पे फार्मूलाज देख लोगे कि सारे फार्मूलाज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं रो इंसर्ट करने के बावजूद, ठीक है। अगर रो इंसर्ट करने के बाद फार्मूलाज आ रहे हैं तो आप यहाँ पे मैचिंग करवा लोगे। और दूसरा बात क्या है कि जब फार्मूलाज आप इसमें क्या होता है कि मैं एक बार फार्मूला कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ताकि कहीं भी अगर फार्मूला छूटा हुआ है तो वो वैसे अपना काम कर ले, छूटे नहीं। बट यहाँ पे देखोगे कुछ फार्मूलाज अलग तरीके से, एक तो राउंड ऑफ का फार्मूला है, तो जहाँ जहाँ राउंड ऑफ का फार्मूला है राउंड ऑफ का फार्मूला के थ्रू यूज़ करोगे, जहाँ जहाँ सम का फार्मूला है उसको सम का ही रहने दोगे, फार्मूलाज ओवरलैपिंग नहीं करोगे। तो वो देख लोगे कि कहाँ पे क्या लगा पड़ा हुआ है, पहली बात है। दूसरी बात क्या है, मेक श्योर कि इससे ऊपर का डेटा, ये एरिया जो ऊपर का डेटा है ये डिलीट ना हो, और ना ही इसके ऊपर कुछ इंसर्ट हो। जो भी आपको इंसर्ट और डिलीट करना है इसके नीचे ही करना है, इस एरिया में ही आपको डिलीट और इंसर्ट कुछ भी अगर करना है तो यही करना है। आप इसके ऊपर कुछ भी डिलीट नहीं करेंगे। ये अगर पोर्शन आपने डिलीट किया तो ये इसका जो सारा जो फॉर्मेट का जो मेन क्रक्स है, जो मेन क्रिटिकल एरियाज है वो डिलीट हो जाएगा, जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा नहीं अल्टीमेटली। तो जो भी इंसर्ट करना है, जो भी रो आपको इंसर्ट करना है, कॉलम तो इंसर्ट करना नहीं है, जो भी रो आपको इंसर्ट करना है, कॉलम इंसर्ट मत करना। कोई भी कॉलम आपको इंसर्ट करना है तो यहीं पे करना, उसके ऊपर मत करना, और इसके ऊपर वाला रोज़ तो डिलीट ही मत करना, ठीक है। ये बातें हो गई, ठीक है। मैंने रियल प्रॉफिट, ये हो गया हमारा रियल प्रॉफिट, और ये हो गया हमारा कैलकुलेट प्रॉफिट, इसके बीच का डिफरेंस बता दिया, उसको एडजस्टमेंट करने का तरीका बता दिया, और उसमें दिखाऊंगा वो कैसे करते हैं, ठीक है। हाइड्रो के बारे में बता दिया, एंड्रो डिलीट के बारे में बता दिया, ठीक है। अब जो है हम लोग CMA में जाते हैं, ठीक है। फॉर्मेट अरेंजमेंट की बातें बता दी। अच्छा, नीचे मैं ये PL बैलेंस शीट की बातें बता देता हूँ। यहाँ पे नीचे में हम लोगों ने क्या किया हुआ है, इसी तरह यहाँ पे देखो ये डिफरेंस फिगर है दोनों का, ठीक है। तो उसको एडजस्टमेंट, अगर ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का अगर डिफरेंस आता है तो हम लोग सेट ऑफ करते हैं सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर से,
और बैलेंस शीट का अगर आता है तो मैं इन जनरली यूज़ करता हूँ कैश को, कैसे एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। इसको कैसे खुद क्या मैं बोल रहा हूँ मैं आपको एक आगे एक्सप्लेन करूँगा। मैंने यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल डाल दिया है और सरप्लस डाल दिया है। सरप्लस मतलब क्या हो गया, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ऑफ ओपनिंग कैपिटल, इसको हमने वो सरप्लस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आगे पार्ट आपको ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल के रखा है। और कोई डाटा यहाँ पे एक अलग से यहाँ पे दिया और नहीं, हम लोग डायरेक्ट जंप करते हैं सीएमए में। सीएमए में आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे इनपुट सीट है, इनपुट सीट में नाम डालोगे, ईयर डालोगे सारा का सारा, ठीक है, किस किस ईयर का बैलेंस शीट बना है और 4 सालों का डाटा यहाँ पे आप देखोगे है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डाटा कुछ डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। अच्छा, ये इसमें ना सेल्स लॉक हैं, तो जहाँ जहाँ डाटा जाने चाहिए वहीं भी डाटा जाएंगे। आप यहाँ पे कुछ अगर भरना चाहोगे तो बोलेगा सेल लॉक है, तो दूसरी जगह डाटा जाएगा नहीं। तो जो जगह ओपन है वहीं वहीं डेटा आप पुट कर सकते हो। मैं एक बार डिलीट कर दे रहा हूँ आपके लिए सारा डेटा। मैं सिर्फ ऑपरेटिंग स्टेट में भर के दिखा रहा हूँ, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कितनी ईजी तरीके से ये सारे काम करते हैं और कितना ईजी हो जाता है फिलअप करना डाटा। अब जैसे डोमेस्टिक सेल्स है, आओ यहाँ पे मेरा सारा डाटा बना पड़ा हुआ है, इन लैक्स है और 0.01 से 0.02 तक का डिफरेंस है। तो डिफरेंस हम लेके उतना चलेंगे, उसको सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर से मैनेज कर लेंगे, क्योंकि ये राउंड ऑफ के कारण डिफरेंसेस आके रखे पड़े हुए हैं, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। और 0.2 से अगर ज़्यादा हो रहा है तो देख लेना कहीं क्या मिस्टेक है, क्या मिस्टेक अगर है तो उस मिस्टेक को ठीक कर लेना। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अभी सेल्स को कॉपी करो यहाँ पे Ctrl+C और यहाँ पे आओ और Alt+Ctrl+V वैल्यू पुट करो, इंटर। 4 साल का डेटा एक साथ, मैजिक, समथिंग मैजिक नहीं है बट हाँ, प्रोसेस ओरिएंटेशन, बहुत इजी प्रोसेस ओरिएंटेशन के थ्रू ये सारी काम हो रही है। परचेज डाला, जो सीएमए भरने में लोगों को बहुत सारे समय लगते हैं, हम लोगों को सिर्फ 5 मिनट भरने में लगेगा। अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो अदर एक्सपेंसेस को यहाँ पे ले लेते हैं एक बार के लिए। डिप्रिसिएशन, सारे फॉर्मूलेज लिंक्ड हैं तो इसलिए डिप्रिसिएशन, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक में पहला 2 डाटा ही जाएगा, बाद में कि वो क्लोजिंग स्टॉक से फार्मूला कॉपी किया हुआ है और वहाँ पे वो लॉक्ड है से क्लोजिंग स्टॉक, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट, और सेल्स इंसेंटिव मतलब अदर इनकम। वैसे अदर इनकम का जगह नहीं है, सेल्स इंसेंटिव के फॉर्म में ही दिया हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3.99, 4.58, 4.80 और 4.93, बट हमारा रियल प्रॉफिट कितना है 4.01। ये मेरा रियल प्रॉफिट है, ये मेरा कैलकुलेटेड प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट अभी यहाँ पे यही प्रॉफिट आप देख रहे हैं, ठीक है, बट हमको रियल प्रॉफिट में जाना है। तो 3.98 और 4.01 डिफरेंस क्या है 0.02 का। तो मैं क्या करूँगा, मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर को जाके थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा। 4.01 आ गया, दूसरे में क्या था 60 और 58, 60 और 58 है, तो फिर 2 का डिफरेंस है तो 2, अच्छा 82 और 80, फिर 2 का डिफरेंस है 3, और यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, तो ये, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो रियल प्रॉफिट वहाँ पे दिख रहा है वो 4.01, 4.60, 4.82 और 4.95 ये यहाँ पे आ गया। तो इस हिसाब से मैंने बता रहा था, जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर से मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये था। अब इसी हिसाब से आपको लाइबिलिटी भर लेना है, लाइबिलिटी का पोर्शन भर लेना है और एसेट का पोर्शन भर लेना है। मैं आपको एक बार रीड ऑन कर देता हूँ सीएमए आपके लिए। आप देखोगे यहाँ पे कुछ नहीं है, सीएमए में सिर्फ ऑपरेटिंग जो पीएल का रहता है उसी का पार्ट है। डोमेस्टिक सेल्स, एक्सपोर्ट सेल्स, अदर्स रेवेन्यू इनकम, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी, अब तो एक्साइज मतलब उस हिसाब से एडजस्टमेंट नहीं होता, एक्साइज ड्यूटी का नेट ऑफ ही सेल्स दिखाया जाता है, ठीक है। ये राइज और फॉल जो है वो ऑटोमेटिकली सेल्स का यहाँ पे दिया हुआ है कि सेल्स कितना राइज किया है पिछले सालों से, ठीक है। गुड्स जो है आपका परचेज़ किया है आपने ही, तो इम्पोर्टेड कितना है, घरेलू कितना है, ठीक है। अदर स्पेयर्स लगा हुआ है, पावर एंड फ्यूल एक्सपेंडिचर कितना है, डायरेक्ट लेबर, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर, डिप्रिसिएशन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स इन प्रोसेस, स्टॉक इन प्रोसेस, ठीक है, उसका क्लोजिंग स्टॉक उसका होगा, ठीक है।
ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, सब सेम चीज़ है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर, कुछ ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जो अकाउंट्स के बंदे हैं वो आराम से इस चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी हिसाब से आप लाइबिलिटी पार्ट में अगर आते हो तो शॉर्ट टर्म बोरिंग फ्रॉम एप्लीकेबल बैंक, फ्रॉम अदर बैंक एप्लीकेबल बैंक, जिससे लोन लेने के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरिंग फ्रॉम अदर्स मतलब क्या है कि NBFCs अगर हैं या कहीं और से अगर आप लिए हुए हो, तो क्रेडिटर, प्रोविज़न फॉर टैक्सेस, डिविडेंड, अदर स्टैट्यूटरी लायबिलिटी, एकदम सेम चीज़ें हैं जो बैलेंस शीट PL में रहती हैं, और कुछ चीज़ें हैं नहीं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक दिखा देता हूँ। ये क्या है कि ये ओपनिंग कैपिटल हमने लिखा, हमारा प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने ओपनिंग कैपिटल ले लिया, ठीक है, पेस्ट किया यहाँ पर, और यहाँ पे सरप्लस पेस्ट किया। सरप्लस मतलब क्या बताया था मैंने, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। तो मैंने इसको ये किया क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो उस कारण से मेरा जो क्लोजिंग कैपिटल है वो यहाँ पे फॉल कर गया, ठीक है। अब एसेट पोर्शन में आएंगे। एसेट पोर्शन में देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या होता है कि एसेट और लायबिलिटी का जो टोटल होता है वो इक्वल होना चाहिए। तो हमारा देखो यहाँ पे एसेट और लायबिलिटी का टोटल यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे 0 0 है, नहीं तो अब मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा अलग कर देता हूँ फिगर, तो उससे क्या होगा ना, मैं यहाँ पे 0 कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये सॉरी एसेट, ये तो टैली होके दिखा रहा है बट ये टैली नहीं कर रहा है, तो 0.25 का यहाँ पे डिफरेंस है। तो एग्जैक्टली क्या है कि इसको टोटल मैच कराना है। तो हो सकता है कि राउंड ऑफ के कारण 0.01 और 0.02 का आपका डिफरेंस हो, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो उसको भी मैनेज वैसे ही करेंगे जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर को यूज़ करके मैनेज किए थे इन ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे यूज़ करने के लिए हम लोग करेंगे कैश एंड बैंक का सहारा, ठीक है। कैश एंड बैंक से का सहारा लेके हम लोग इसको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इतना आप जैसे ही भरोगे, टैली यहाँ पे डाटा दिखाएगा, टैलीड हो चुका है, आपका काम खत्म हो चुका है। इसका मतलब आपका इस हिसाब से फंड फ्लो, कैश फ्लो, सारा चीज़ बन चुका है, रेशियो एनालिसिस बन चुका है, और आपका मेनली सारा काम हो चुका है। बैंक मैनेजर जो है ये शीट ज़्यादा देखते हैं क्योंकि इसमें सारा डाटा एग्जैक्टली भरा हुआ है। आप जो इसके बाद जो प्रपोजल वगैरह भरने हैं या अदर और बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स अगर भरने हो बोला जाएगा, तो आपको इसको अच्छे से रीड डाउन कर लेना है, क्योंकि यहीं से डेटा एक्सट्रैक्ट होंगे मैक्सिमम, ठीक है। कुछ डेटा अलग अलग जगह यहाँ से एक्सट्रैक्ट होंगे, बट मैक्सिमम डेटा यहीं से एक्सट्रैक्ट होंगे। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लोगे अच्छे से। रेशियो, कोई भी CA फील्ड के लड़के हैं तो आपको पता होगा अलग अलग रेशियो एनालिसिस का मतलब, यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं जिसको आपको अंडरस्टैंड एक बार एब्जॉर्ब कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सारा चीज़ कवर अप कर चुके हैं। इसके अलावा क्या है, जब आप प्रपोजल में नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको प्रपोजल वगैरह भरने बताऊंगा, तो उसमें कुछ कमेटी का रिपोर्ट है, ठीक है, जिसके हिसाब से वहाँ पे लोन अमाउंट मैच कराना होता है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे आपको। इस वीडियो में हम लोग अभी इतना ही कर रहे हैं और इसे क्लोज करने की तरफ जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ओवरऑल हम लोगों ने क्या देखा कि बैलेंस शीट का हमारा जो फॉर्मेट पार्ट है, उसको कैसे एडजस्टमेंट यूज़ करते हैं, कैसे फॉर्मेट को यूज़ किया जाता है, कैसे हाइड अनहाइड यूज़ करके हम लोग काम को इजी कर सकते हैं, और कैसे हम लोगों ने जो डेटास को नंबर से लैक्स में कन्वर्ट किया है और उसको CMA में पुट करते हैं, जो वो काफ़ी इजी हो जाता है, तो जिसके कारण हमारा काम बेहद फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल काम हम लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम लोग कर पाएँ, इसके कारण से इस हिसाब से हम लोगों ने फॉर्मेट रेडी करके रखा है। तो ये वीडियो हम लोग कंप्लीट करते हैं यहीं पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।